जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां श्लोक, जिसमें हमने देखा कि भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन के घटते हुए उत्साह को बढ़ाने के लिए कैसे सिंह के समान गरज कर शंख बजाया था। अब उनके इस शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, ये हमें 13वां श्लोक बताता है, जिसमें लिखा है ततः शंखश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सह सैवाभ्यः नियंत स शब्दस तुमुलो भवत। अर्थात भीष्म पितामह जी के शंख के ध्वनि को सुनकर कौरव सेना के सभी बाजे एक साथ बज उठे। भेरी, मृदंग, ढोल, गोमुख, ये सभी बाजे एक साथ बज उठे, क्योंकि कौरवों की सेना में इतना उत्साह था कि उन्होंने इसे युद्ध का आरंभ समझ लिया और सभी बाजों को एक साथ बिना किसी परिश्रम के बजा डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता का 14वां श्लोक क्या कहता है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। महाभारत का युद्ध मोह का ही परिणाम था। एक पिता जो अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपने भाई के पुत्रों के साथ अन्याय होने दिया। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद 14वें श्लोक से संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अब पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 14वें श्लोक में लिखा है ततः स्वैतैर्ह यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध मतुः। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ पर सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों की विशेषता ये थी कि ये सभी सफेद रंग के बड़े ही सुंदर थे और इनमें से युद्ध में चाहे कितने भी क्यों न मारे जाएं, लेकिन इनकी संख्या कम नहीं होती थी। ये 100 के 100 ही बने रहते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग कहीं भी जा सकते थे। इन्हीं घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 घोड़े अर्जुन की रथ में जुटे हुए थे। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था। उस शंख का नाम क्या है? पांडवों ने भी शंख बजाए थे, उनके शंखों के क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों के नाम का वर्णन किया गया है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से शंख वादन के वर्णन के बारे में बताते हैं। 15वें श्लोक में लिखा है पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत तेज होती थी, जिससे शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था और महान कर्म करने वाले वृकोदर यानी भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत भयानक होती थी। जैसे भीमसेन के कर्म भयानक होते थे, वैसे ही उनके शंख की ध्वनि भी बहुत भयानक होती थी। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था। उस शंख का नाम क्या है? पांडवों ने भी शंख बजाए थे, उनके शंखों के क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों के नाम का वर्णन किया गया है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से शंख वादन के वर्णन के बारे में बताते हैं। 15वें श्लोक में लिखा है पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत तेज होती थी, जिससे शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था और महान कर्म करने वाले वृकोदर यानी भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत भयानक होती थी। जैसे भीमसेन के कर्म भयानक होते थे,
वैसे ही उनके शंख की ध्वनि भी बहुत भयानक होती थी। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यहाँ पर संजय युधिष्ठिर को राजा कह के संबोधन कर रहे हैं। शायद वो ये संकेत देना चाहते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के पहले इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ही थे और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र से ये बताते हैं कि पांडवों की सेना में क्या हुआ, कैसे उन्होंने शंखवादन किया और कैसे उनके शंखवादन से ध्वनियां निकली। इसमें 15वें और 16वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है और उनके शंखों का जो वादन हुआ वो कैसा था। अब 17वें और 18वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से ये बताते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखन दध्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।